स्वामी जी देखिए, अब हम शरीर में अलग अलग पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। तो मीनाक्षी और दीपिका को देख करके महिलाओं ने खास तौर से योगाभ्यास की शुरुआत काफी हद तक की है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं स्वामी जी, घरों वाली, जो घर के अंदर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, वो आपको प्रणाम करती हैं और बिल्कुल से आपको देखते देखते मन ही मन में अभ्यास कर रही होती हैं। तो थोड़ी सी वहां पर फिजिकली वर्कआउट की अभी दिक्कत है। अभी जरूरत है वहां पर वर्कआउट को फिजिकली ग्राउंड पर उतारने की। वो सारा अभ्यास मन में चल रहा होता है, आपको देख के खुश हो रही होती है। बहरहाल, अब देखिए इसी वजह से क्या है कि महिलाओं में आयरन की कमी और एनीमिया के साथ साथ ज्यादा हेयरफॉल देखने को मिलता है। ऐसे में लोग सीधे बायोटीन, जिंक, आयरन की गोलियां खरीद के बाजार से लाते हैं और फिर उनका सेवन शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी, क्या पहले हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, B12 जैसी जो कमी है, इसकी जांच पहले करवाई जाए और उसके बाद योग के साथ एक ऐसा डाइट प्लान तैयार किया जाए? अभी ध्यान आया मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5। अब तो आचार्य जी का भी 18 तक पहुंच गया। उस दिन 4 अगस्त को दान कर रहे थे, तब चेक करवाए तो पता लगा। तो हम क्या करते हैं, हम बचपन में तो बाजरा खाए, बाजरा, रागी आदि खाने वाले का हीमोग्लोबिन अप रहेगा। एक फिर अनार, गाजर, चुकंदर, ये ड्रैगन फ्रूट जोरदार यहाँ बगीचा लहरा रहा है और उसमें भी जबरदस्त फल आ रहे हैं। ड्रैगन 7-12 महीने से कम 8-9 महीने फल आते ही रहते हैं उसके ऊपर। और 1 एकड़ में आप 2-2.5 लाख रुपए का ड्रैगन फ्रूट ले सकते हो। गेहूं, गन्ना, चावल, देंगा मस्ती ऐसी चल रही है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के नाम पर। तो अनार, गाजर, चुकंदर, ड्रैगन फ्रूट और एप्पल, इसका जूस निकालो, उसमें थोड़ा सा मुनक्का, खजूरी, अंजीर और डाल दो, क्या उसकी जबरदस्त स्मूदी टाइप बन जाता है जूस। क्या प्योर हीमोग्लोबिन 1 से 2 सप्ताह में 14 से 17 के बीच में पहुंच जाएगा। लो, और ये जो बाजार से गोलियां खाते हो ना ला करके हीमोग्लोबिन की, एक तो पूरा मलमूत्र काला पड़ जाता है और पसीने से बदबू आने लगती है, पेट खराब और हो जाता है आयरन बढ़ाने के चक्कर में। अरे भैया, अभी मैंने जूस बताया, हीम जूस, अरे पालक, बथुआ, मेथी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, ये खाओ। कपालभाति करो, इससे एरिथ्रोपोइटिन किडनी से ठीक से बनेगा, आंतें अच्छे होंगी, लीवर अच्छा होगा, जो खाओगे शरीर में हजम हो जाएगा। या हाथी जो मनु खाता है, चींटी जो कड़वर खाती है, न चींटी का हीमोग्लोबिन कम है ना हाथी का। ये हम टेस्ट की भी बात बता रहे हैं, हमारे पास ऐसे सूक्ष्म यंत्र हैं और पूरे ऐसा प्रोसेस है। हम ड्रोसोफिला से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक के सभी जीव जंतुओं के सारे टेस्टिंग कर लेते हैं। न चींटी का, न हाथी का, न शेर का, न भगेरे का, न गादड़ का, किसी का भी न हीमोग्लोबिन कम है। सारे और सामान्य चीजें खाते हैं। पचना चाहिए, खाया हुआ अपना है नहीं, पचाया हुआ अपना है, कमाया हुआ अपना नहीं, बचाया हुआ अपना है। नहीं तो कमाई उसमें सेधेगी नहीं। ज्योति भी हाथ दे करके बताते। अब भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी क्या बताते मुझे नहीं पता, उससे पहले मैं योग कर रहा होता हूँ। बोले कमाते तो बहुत हो, टिकता नहीं है, खाते तो बहुत हो, लगता नहीं है। आप दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो, लेकिन आपका लोग ख्याल नहीं रखते, आपकी बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और आपके साथ धोखा बहुत करते हैं। आदमी सोचता है ये तो सारी चीजें हो ही नहीं मेरे साथ में, बड़े अच्छे। अरे भैया ये बात तो सच है, हम ही विक्टिम हैं। तो जो है सामान्य आहार, जो अब साग सब्जियां तो सारे देश में सबको मिल ही जाते हैं, उसी से ही बस कपालभाति रोज कर लो, और वो भी मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कर लो, तो मेरी तरह से हीमोग्लोबिन रहेगा 17.5। स्वामी जी, नहीं तो न्यूट्रिला में हम उसको आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, लोहा सौ भी देते हैं, बहुत सारी चीजें, लोह भस्म, मंडूर भस्म, बहुत कुछ हम प्रयोग करवाते हैं। आयुर्वेद की अच्छी औषधि है, एलोपैथी से ये लिया करो। हड्डियां कमजोर हो गई है तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ। स्वामी जी, आप कई बार जो है विटामिन डी, चांदी के सिक्के, जैसे बच्चा इसको घुटनों में दर्द हो गया था अरुण को, क्योंकि और गोल्ड कॉइन को आप स्वामी जी, और फास्फोरस की कमी होगी थी, यहाँ आया, उपवास कराया, प्राणायाम कराया, जो सामान्य खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसी से हड्डियां मजबूत होगी, गोटे का दर्द ठीक हो गया। लो, खा खा करके लोग बीमार, खा करके कमजोर, पढ़ लिख करके अनपढ़ और लाचार, पैसा कमा करके भी दरिद्र, और
सब कुछ जान करके भी अनजान मूर्ख बने रहते हैं। मेरे भाई हाँ, अब आप लगाओ आहुति। स्वामी जी, मैं एक चीज लोगों के जहन में आ रही होगी, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ी ना कर बैठे, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अक्सर आप वो सोने चांदी के फायदे बताते वक्त कहते हैं कि एक एक क्वाइन अगर इसको घड़े में डाल दिया जाए तो सोने और चांदी का फायदा लोगों को मिलेगा। तो कहीं हीमोग्लोबिन के चक्कर में, आयरन के चक्कर में लोग हथौड़ी जो है पानी में ना डाल लें। हथौड़ी पानी में डाले तो दिक्कत नहीं, किसी के सिर पे मत फोड़ देना। आजकल बड़ा आंदोलन चल रहा है संसद से लेकर के सड़कों तक, और आंदोलन के नाम पर अराजकता भी बड़ी चल रही है, अनारकी चल रही है। तो भैया हथौड़ी जो है वो किसी का सिर फोड़ने के लिए नहीं है, बाकी जो है आयरन की कमी पूरी होगी, औजार बनाए और कहीं जहां काम लेना है उसको वहीं प्रयोग करे। बाकी अपने घर में लोहे की कढ़ाई जरूर रखना। ये जो है 3 चीजें हटाओ। एक तो वो जो काले काले तवे और काले काले बर्तन है ना, क्या नॉन स्टिकी, वो ये कैंसरस है। दूसरा, अपने घर से एल्युमिनियम तो कंप्लीट हटा देना, एल्युमिनियम कतई नहीं। एक बार तो हमको कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, बड़े बड़े पतीले लोगों ने लाकर रख दिए। फार्मेसी में भी, इधर गुरुकुल में, आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी में हजारों लोगों का भोजन बनता है, सस्ते में आता है एल्युमिनियम वाला। मैंने स्टील के सब फिर सारे पतीले बनवाए, सब एल्युमिनियम हटवाया। तीसरा, प्लास्टिक के घड़े, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें, टिफिन, बहुत सारी चीजें हम प्लास्टिक की यूज करते हैं, ये बड़े खतरनाक है। इनको हटाओ। और घड़े में अब वैसे तो कहते हैं शनि की दशा टल जाती है लोहे का छल्ला पहनने से। शनि टले या ना टले, लोहा पहने या ना पहने, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का, हाँ, एक तांबे का सिक्का, हाँ, ज्यादा फिर वो तांबा बढ़ने से ज्यादा फिर ये बढ़नी भी नहीं चाहिए। एक बार मैंने लगातार 2 साल तक वो चांदी के घड़े में रख करके एक आप जो है पता लगा कि हम चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं, तो घड़ा ही दे गया चांदी का। वो पीते रहे तो हमारी चांदी 10 गुना बढ़ गई। तो हमने फिर उसके बाद से मैंने कहा भैया चांदी के गिलास में पानी रख दिया करो, उतना ही पी लेगी। तो अब कोई फिर सोना चांदी का गिलास ही दे दिया। तो भैया हमारे जो है कुटिया में ढाका मत डालना, तो सोचो कि भाई सोना चांदी मिलेंगे वहां। लेकिन ये सोना चांदी सच में महंगे हैं तो अच्छे भी हैं। स्वामी जी, सोना तो चांदी थोड़ा एक सिक्के से ही बात बन जाती है। अब कोई घरों में जो है सोना वैसे ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए किलो का हो रखा है, तो सोना चांदी एक सिक्के से ही बात बन जाएगी। महंगाई के जमाने में थोड़ा हमने अफोर्डेबल बता दिया सबके लिए। स्वामी जी, एक चीज अच्छा जो मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है आपसे भी, स्वामी जी, एक आंदोलन का जिक्र अभी हुसैन कर रहे थे, आप भी कर रहे थे आंदोलन को लेकर, लेकिन एक आंदोलन मुझे लगता है कि पुरुषों को करना पड़ेगा। ईश्वर ने स्वामी जी पुरुषों के साथ ऐसा क्यों कर दिया कि हम अपने छोटे छोटे बाल भी बचा नहीं पाते हैं, और महिलाएं ताउम्र इतनी खूबसूरत लंबे बाल रख लेते हैं। अब आप इसमें स्वामी जी अपवाद हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस पुरुषों में ज्यादा, और जो मेल हार्मोन्स है ना वो ज्यादा बड़े कारण बन जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आदि और दूसरी चीजें, और ये प्रोस्टेट आदि, और ये सब कई प्रकार की उसमें दिक्कतें हैं, तो पुरुषों का पुरुषत्व, पौरुष उसमें कई बार बाधा बन जाता है। तो ये ध्यान रखें जरा। अपना हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए एक तो जोर से हंसो जरा, एक बार हाथ से करो फिर से। क्या बात, हमारी घड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है हंसते हुए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा और रंग सुनहरा, रूप सुनहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। आज स्वामी जी ने भी गाना गा ही दिया। हंसते रहे, ज्यादा खड़ूस ना रहे, मनहूस कतई ना रहे। अरे साहब, स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। तुझ में रब दिखता नहीं, सब में रब दिखता है। वाह वाह, क्या बात है स्वामी जी। और हम तो सब ने कह दिया तो घर में पंगा हो जाएगा स्वामी जी। नजरों में समझा प्यार के काबिल, क्या बात है। सब जगह एक ही नजर रहती है हमारी, तो सब में एक भगवान भगवती का वास है, और वो प्रभु हमारे सदा पास है। जी मेरे भाई, ज्यादा भजन गाने में उतर गए थे, लेकिन हाँ थोड़ा गुनगुनाओ, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। स्वामी जी, लिवर सुबह सुबह करते रहो। अब ये डीके सिंह हमारे हरिद्वार में रहता था, शुगर इतने दिन से थी, आते ही ठीक होगी। बोले बाबा जी बहुत देर में आया। तो आप जो बोलते हो ना हुसैन भाई, हम सबसे आह्वान करते हैं, अब खाली देखो मत,
कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। अरे सूर्य नमस्कार एक अभ्यास है। गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अरे गुरु जी जैसे करते वैसे कर मेरे भैया। गुरु दीक्षा ये है, योग दीक्षा ये है, ज्ञान दीक्षा है, जैसे जानते हो वैसे जियो। यह एवं वेदस्य यो भक्ति।